पथराव हुआ है उपद्रवियों की तरफ से, जो शिक्षक के भेष में कुछ भाजपा के गुंडे घुस गए। भाजपा भी अब रोजगार की बात करती है तो बड़ा हंसी आती है। भाजपा रोजगार में बैर है, भाजपा रोजगार विरोधी है। तो 20 में 7वां में तो ही लोग ना आया था, दुद्दू को उप मुख्यमंत्री बना था भाजपा वाला, कि एगो बहाल ही निकाला था। एक बंदा काफी है कमिटमेंट को लागू करने के लिए। नीतीश जी के नेतृत्व में एक ही बंदा, जो पहले से जिन नियमों के तहत भर्तियां होती रही है उसी नियम के तहत भर्ती हो रही है। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति हटाने के बाद तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पे उतर गए। उसके बाद जो है उन पे लाठीचार्ज हो गया। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। क्या कहेंगे? लाठीचार्ज करवा दिए, रोजगार मांग रहे, डोमिसाइल नीति हटा दी आप लोग। एक तो बिहार में बेरोजगार की कमी नहीं है, ऊपर से डोमिसाइल हटा दिए। पत्रकारिता करते तो सच्चाई जानिए पहले। सच्चाई तो है, डोमिसाइल नीति थी ही नहीं जो हटा दी गई। सवाल नंबर 1, संशोधन। अरे सुन तो लीजिए ना, जो पहले से जिन नियमों के तहत भर्तियां होती रही है उसी नियम के तहत भर्ती हो रही है। डोमिसाइल तो उनकी मांग है, इसलिए पत्रकारिता करिए तो थोड़ा सा इन चीजों को संशोधन आपके लेटर जारी हुआ, तो हम तो जानिए वही ना बता रहे हैं, ज्ञान वर्धन न कर लीजिए। हम लोगों ने वही किया है जो पहले से है, यानी वो लेटर नंबर एक। नंबर 2 जान लीजिए, लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से नहीं हुआ है, पथराव हुआ है उपद्रवियों की तरफ से। जो शिक्षक के भेष में कुछ भाजपा के गुंडे घुस गए थे। अच्छा, मैं लोकतंत्र में सत्याग्रह का अधिकार सबको प्रदत्त है। सभी संगठन अपने हक की बात करने के लिए, अपने अधिकारों की बात करने के लिए उसके रक्षार्थ आगे आते हैं, प्रदर्शन सत्याग्रह करते हैं, लेकिन हिंसात्मक नहीं। हिंसा जहां होती है वहां कानून खड़ा दिखाई पड़ता है, और हिंसा किसी सत्याग्रह को तार्किक प्रांति तक नहीं ले जाता। और याद रखिए एक बात, भाजपा मानसिक तौर पर पैदल हो चुकी है। 13 मार्च को फिर पैदल यात्रा की बात कर रही है, और 24 को तो पैदल हो ही जाना है देश भर से। भाजपा भी अब रोजगार की बात करती है तो बड़ा हंसी आती है। 2 करोड़ कह करके लोकसभा में 18 करोड़ 18 लाख भी नहीं दिया। वो भी रोजगार पर अगर कोई सवाल खड़ा करता तो हंसी के सिवा कुछ नहीं आती। भाजपा रोजगार में बैर है, भाजपा रोजगार विरोधी है, हम रोजगार प्रस्त लोग हैं। देश में पहला राज्य है बिहार जहां सबसे बड़े नियुक्तियों को एक मुश्त खोला गया, और हम अपने कमिटमेंट के आलोक में आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा एड़िया लगा लगा है कह रहे हैं कि कमिटमेंट किए थे तेजस्वी जी, तो 20 में 7वां में तो ही लोग ना आया था, दुद्दू को उप मुख्यमंत्री बना था भाजपा वाला, कि एगो बहाल ही निकाला था। एक बंदा काफी है कमिटमेंट को लागू करने के लिए। नीतीश जी के नेतृत्व में एक ही बंदा, जो नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रहा वो तेजस्वी यादव है। और जो लोग कह रहे हैं सामान्य कोटे में, ये बात सही है कि सामान्य कोटे में ही बाहर के लोग एप्लीकेंट होंगे, और होते भी रहे हैं। पिछड़ा तो पिछड़ा, दलित, महादलित, ईबीसी, ओबीसी, किसी को नुकसान नहीं होना है जी। वो बात अलग है कि सामान्य कोटों में बाहर के लोग करेंगे, इस बात का हम। लेकिन कोई भी बातें, कोई भी मांग जब रखी जाती है लोकतांत्रिक तरीके से, तो सामयिक तौर पर जो अपेक्षित प्रतीत होती है उस पर सामयिक विचार राज्य की सरकार गाहे बेगाहे करते रहती है। जो हित में होता है, बिहार हित में होता है, रोजगार हित में होता है, विकास के हित में होता है, वो तो होता है। लेकिन जरा पूछे भाजपा, जो बिहार से बाहर बिहारी काम कर रहे हैं, लाखों लाख की संख्या में हैं, उनको हित का ख्याल कौन करेगा? सरकार को करना पड़ेगा। हम उन राज्यों से कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते हैं जिन राज्यों के लोग बाहर में काम न के बराबर करते हैं। अब उन राज्यों से कंपैरिजन करोगे? अब बताओ साउथ के कितने लोग इधर हैं, जरा बता दो तो। कितने लोग साउथ में इधर हैं? किससे कंपैरिजन करना चाहते हो यार? बिहारी अपने परिश्रम, अपने मेधा के बल पर देश भर में लोहा मनवाती है, डंका बजाती है। क्या चाहते हो कि बाहर में रहने वाले बिहारियों के साथ नाइंसाफी कर दें? नहीं, हम इन संगठनों के मांग को हम एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते।
ये बात अलग है कि उनकी मांग जिस रूप में भी है वो मांग होती है। वो हमारे लोग हैं, हमारे भाई भतीजे हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, उनका हित का भी ख्याल करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। हठ धर्मिता राज्य की आकांक्षाओं पर कोई सवाल खड़ा कर दे, उसके अस्तित्व को नकारने लगे, लोगों को परेशानियों में डाल दे, तो राज्य सरकार विवेक से काम लेती है। हठ धर्मता को अंगीकारना विवेकशीलता का प्रतीक नहीं होता, इसलिए ये बात हमेशा याद रखिए। आपने कहा कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं थी, लेकिन शिक्षा मंत्री कहते थे डोमिसाइल नीति इसलिए हटाई गई कि बिहार में टैलेंट की कमी है, साइंस के छात्र नहीं मिलते। क्या आपको लगता है कि साइंस के छात्र नहीं है, इंग्लिश के छात्र नहीं है? यहाँ पे आपके शिक्षा मंत्री का है, हम नहीं कह रहे ये बात। शिक्षा मंत्री के संदर्भों को पहले एक बात समझनी पड़ेगी जी मुझे याद है जी विस्मरण भाजपा को हो चुका था, हमको तो स्मरण है। जो विस्मरित हो जाते हैं उनके बारे में कोई बात मैं नहीं करता। 2018 में विधानसभा के अंदर दैट टाइम आई वाज MLA, हमने देखा स्वयं तत्कालीन वित्त मंत्री सुशील मोदी ने कहा कि अब जरा रिकॉर्ड देख लीजिए ना कि कितना सीट खाली रह जाता है विज्ञान में, मैथ में, इंग्लिश में। आप लोग तो एक ही बात को लेकर के खड़ा हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ों को देखिएगा ना, उसी को दोहराया था उन्होंने। हालांकि मैं एक बात मानता हूँ कि बिहार के लोग मेधावी हैं, परिश्रमी हैं। ठीक है, किसी खास सेक्टर में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कम लेते हैं मेधावी लोग, एक बात अलग हो सकती है, लेकिन IAS में, IPS में, इंजीनियरिंग में हमारे लोग तो दम डंका बजाते हैं जी। बिहार के लोग साइंस के छात्र हैं ना। अरे क्या बात कर रहे हो जी। बिहार के अंदर हमने कहा ना कि शिक्षा के शिक्षक बनने के लिए हो सकता है कि बिहार के लोग कम इंटरेस्टेड, लेकिन ज़्यादा IAS IPS जितना देखते हैं लाइट वगैरह, सब में तो बिहार के लोग इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, सब में डंका बजा देते हैं भाई। तो सुन रहे थे, हमारे साथ थे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, जिन्होंने कहा है कि बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। साइंस के हो, मैथ को, इंग्लिश के तमाम छात्र हमारे पास मौजूद हैं, किसी कारण बस हो सकता है। लेकिन जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बिहार में साइंस और इंग्लिश के छात्र नहीं मिल पाते हैं, तो उस पर इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि तमाम जो छात्र हैं यहाँ टैलेंट में किसी भी तरह की कमी नहीं है। यानी अपने ही शिक्षा मंत्री पे इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टॉप न्यूज़। मैं हूँ कमलेश।